हरिओम। जय श्री राधे। कैसे हैं सभी मित्र? आशा करता हूँ सब ठीक होंगे। करवा चौथ के पूजन के लिए सर्वप्रथम हमें दीप प्रज्वालित कर लेना है और दीप जलाने के बाद हमें भगवान को गंध स्वरूप धूप अर्पण करनी है। सर्वप्रथम हमें विघ्न विनाशक गणेश जी का पूजन गंधाक्षत पुष्प से भगवान का पूजन करके उसके बाद हमें श्री करवा माता का पूजन करना है। एक करवे में जल भरकर उसमें गेहूँ और एक सिक्का रखकर हमें करवा स्थापित कर लेना है और उसके बाद हमें सायंकाल के समय माँ करवा का गणेश जी की कथा पढ़नी और उसके बाद हमें करवा माता के निमित्त श्रृंगार का सामान निवेदित करना है, उन्हें अर्पण करना है और उसके बाद विधिवत फल नैवेद्य का भोग लगाकर नैवेद्य का भोग अर्पण कर देना है और उसके बाद हमें सूर्यास्त के समय अर्घ्य देना है। धन्यवाद। कार्तिक कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को करवा चौथ कहते हैं। इसमें गणेश जी का पूजन करके उन्हें पूजन दान से प्रसन्न किया जाता है। इसका विधान चैत्र की चतुर्थी में लिख दिया है, परंतु विशेषता यह है कि इसमें गेहूं का करवा करके पूजन किया जाता है और विवाहित लड़कियों ने यहाँ चीनी के करवे पीहर से भेजे जाते हैं तथा इसमें निम्नलिखित कहानी सुनकर चंद्रोदय में अर्घ देकर व्रत खोला जाता है। कथा एक साहूकार के 7 लड़कों और एक लड़की की थी। सेठानी सहित उनकी बहुओं और बेटी ने करवा चौथ का व्रत रखा था। रात्रि को साहूकार के लड़के भोजन करने लगे तो उन्होंने अपनी बहन से भोजन के लिए कहा। इस पर बहन ने उत्तर दिया, भाई अभी चांद नहीं निकला है, उनके निकलने पर ही अर्घ देकर ही मैं भोजन करूंगी। बहन की बात सुनकर भाइयों ने क्या काम किया कि बाहर जाकर अग्नि जला दी और छन्नी लाकर उसमें से प्रकाश दिखाते हुए उन्होंने बहन से कहा, बहन चांद निकल आया है, अर्घ देकर भोजन जमा लो। यह सुनकर उसने अपनी भाभियों से कहा कि आओ तुम भी चंद्रमा को अर्घ दे लो, परंतु वे इस कांड को जानती थी। उन्होंने कहा, भाई जी अभी चांद नहीं निकला, तेरे भाई तेरे को धोखा करके अग्नि का प्रकाश छलनी में दिखा रहे हैं। भाभियों की बात सुनकर भी उसने कुछ ध्यान नहीं दिया और भाइयों द्वारा दिखाए गए प्रकाश को ही अर्घ देकर भोजन कर लिया। इस प्रकार व्रत भंग करने से गणेश जी उस पर अप्रसन्न हो गए। उसके बाद उनका पति सख्त बीमार हो गया, जो कुछ घर में था उसकी बीमारी में लग गया। जब उसे अपने किए हुए दोषों का पता लगा तो उसने पश्चाताप किया। गणेश जी से प्रार्थना करते हुए विधि से पुनः चतुर्थी का व्रत करना आरंभ किया और तदनुसार सबका आदर करते हुए सबसे आशीर्वाद ग्रहण करने में ही मन को लगा दिया। इस प्रकार उसके श्रद्धा भक्ति सहित कर्म को देखकर भगवान गणेश उस पर प्रसन्न हो गए और उनके पति को जीवन दान देकर आरोग्य करने के पश्चात धन समाप्ति से युक्त कर दिया। इस प्रकार जो कोई छल कपट को त्याग कर श्रद्धा भक्ति से चतुर्थी व्रत करेंगे वे सब प्रकार से सुखी होते हुए कलेशों से मुक्त हो जाएंगे। और भगवान श्री गणेश जी विनायक जी की कथा में आता है कि एक अंधी बुढ़िया थी जिसका एक लड़का और एक लड़के की बहू थी। जो बहुत गरीब था वह अंधी बुढ़िया नित्य प्रति गणेश जी की पूजा किया करती थी। गणेश जी साक्षात सन्मुख आकर कहते थे कि बुढ़िया माई तू जो चाहे सो मांग ले। बुढ़िया कहती थी मुझे मांगना नहीं आता, सो कैसे क्या मांगूं? तब गणेश जी बोले कि अपने बहू बेटे से पूछकर मांग ले। तब बुढ़िया ने अपने पुत्र और वधू से पूछा तो बेटा बोला कि धन मांग ले, बहू ने कहा पोता मांग ले। बुढ़िया ने सोचा कि बहू और बेटे तो अपने अपने मतलब की बातें कर रहे हैं, अतः उस बुढ़िया ने पड़ोसियों से पूछा कि पड़ोसियों ने कहा कि बुढ़िया तेरी थोड़ी सी जिंदगी है, क्यों मांगे धन, क्यों मांगे पोता, तू तो केवल अपने नेत्र मांग ले जिससे मेरी शेष जिंदगी सुख से व्यतीत हो जाए। उस पर बुढ़िया ने अपने बेटे और बहू और पड़ोसियों की बात सुनकर घर में जाकर सोचा जिससे बेटा बहू और मेरा सबका भला हो वह भी मांग लूँ, अपने मतलब की चीज भी मांग लूँ। जब दूसरे दिन श्री गणेश जी आए और बोले बुढ़िया क्या मांगती है, हमारा वचन है जो तू मांगेगी सो ही पाएगी। गणेश जी के वचन सुनकर बुढ़िया बोली, हे गणराज, हे गणाधीश, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे 9 करोड़ की माया दें, निरोगी काया दें, अमर सुहाग दें, आंखों में प्रकाश दें, नाती पोते दें और समस्त परिवार को सुख दें, अंत में मोक्ष दें। बुढ़िया की बातें सुनकर गणेश जी बोले, बुढ़िया माँ तूने तो मुझे ठग लिया, खैर जो कुछ तूने मांग लिया वह सभी तुझे मिलेंगे। यूं कहकर गणेश जी अंतर्ध्यान हो गए। हे गणेश जी, जिस बुढ़िया माँ की मांग सुनकर आपने सब कुछ दे दिया वैसे ही सबको देना और हमको भी देने की कृपा करें।